चलो देखो, सबका अलग अलग आंसर है। देखो, विद्यालय में लड़के एवं लड़की का अनुपात, देखो फिर से डेविएशन लगा रहे हैं। विद्यालय में लड़के एवं लड़की का अनुपात कितना है? ठीक है जी। अब लड़के में कितने को नहीं मिला वो निकालो तुम, मतलब लड़के में कितने पास नहीं हुए वो निकालो, क्योंकि मुझे तो फेल से मतलब है, पास से तो मतलब ही नहीं है। पास हुआ कितना लड़का में? 75%। तो फेल कितना हुआ? 25% फेल लिख दिया। 25%। गर्ल्स में कितना फेल हुई? 10%। 90% पास है तो 10%। 10%। अब दोनों को मुझे इक्वल करना है किसी भी तरीके से। अब यहाँ 10% है, यहाँ भी 10% तुम बना दो। करूं? 25 को 10 प्लस 15 कर देते हैं। कर सकते हैं, रुको, दोनों तरीके से बता दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख दिया? 25 को 10 प्लस 15। इसमें एक्स्ट्रा कितना आ गया? तो 15 तिया 45। और इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, 3 और 2 5। यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया टोटल? 5 नंबर 9% एक्स्ट्रा, यानी जो आपने इक्वल किया है उससे 9% एक्स्ट्रा करना है। तो 10% और 9% कितना? खत्म। अब आप कह रहे हैं कि सर उधर ब्रेक करो, ठीक है उधर ही कर देते हैं। 10% और 9% एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने हो जाएगा? 19% फेल हुआ विद्यार्थी। टोटल फेल कितना हुआ? 19%। लग गया डेविएशन। अब आप कह रहे हैं कि सर उधर करो, ठीक है उधर भी कर लो। बॉयज और गर्ल्स 3 और 2 के रेशियो में है। यहां पर 25% फेल है और यहां पर 10% फेल है। इसको लिख देंगे 25% फेल माइनस 15%। 10% हो गया ये। कर दिया? इक्वल कर दिया? इक्वल तो मुझे करना था ना, इक्वल करना था। अब ये इक्वल किया तो कितना आया? 25। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 15 दूना निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। 15 दूना 30। और डिवाइड करना है किसमें? 3 और 2 5 से, 5 36। यानी 6% आपको कम करना है, जितना माना है उससे 6% कम। तो 25% माइनस 6% कितना? 19% आंसर। तो आप किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको माइनस आता है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस आता है तो प्लस करना पड़ेगा। चलिए, मैंने प्लस इसलिए किया था कि माइनस करने की तुलना में प्लस करना ज्यादा आसान है। अब वो एग्जैक्ट नंबर है तब तो फिर ठीक है, लेकिन डेसिमल में रहता तो और परेशानी होता माइनस करने में। और प्लस करना ज्यादा आसान है, तो आप कोशिश ये करना कि प्लस की ओर चले, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, प्लस की ओर चले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखाऊं? ऐसा ही लिखो। नेक्स्ट, एक एक परीक्षा में 640 लड़के और 307 लड़कियां हैं। देयर आर
640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं। हो गया यहाँ तक क्वेश्चन? 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल होती हैं। 60% ऑफ बॉय एंड 80% ऑफ गर्ल्स वेयर या वर सक्सेसफुल। 60% of boys and 80% of girls were successful। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल होती है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल नहीं हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल नहीं हुए? Then the percentage of failure was then the percentage of failure was then the percentage of failure was नहीं, टोटल फेल कितने हुए हैं? विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिलाकर। देन द परसेंटेज ऑफ फेल्यूर वाज। तुम्हारे लिए अलग से टाइम होगा। अच्छा, आने का इंतजार कर रही थी। ये हिंदी में लिखती है, तुम अपना देखो। लिखो क्वेश्चन। अच्छा, दे दो दे दो दे दो। थर्टी 32.8। और कोई ऐसा ऑप्शन में तो है? किसने बनाया? तुम? सही है। परसेंटेज सही आया। पहले रेशियो निकाल लो, लड़का एवं लड़की का पहले रेशियो निकाल लो। 640 और 360 का काटिंग करके ऐसे 640 और कितना है 360। 0 0 कैंसिल। 4 से काट दो 16 बार में, 4 से काट दो 9 बार में। ये रेशियो लेकर चलो। हाँ चलो बना रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स का आपने रेशियो निकाला, साइड में निकाल के देख लो। 660 लड़का है, 640 लड़का है और 360 लड़की है। इसको 0 0 कट कर दिया और 4 का टेबल से काटा। 4 नंबर 36, 4 से 16 चौका 64, यानी 16:9। यानी बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में है? 16:9। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया? बॉय में कितना
पास है, 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल हुई। तो 60% लड़का सफल हुआ, इसका मतलब 40% नहीं हुआ। अच्छा, लड़की में 80% सफल हुई, इसका मतलब 20% नहीं हुई। तो पहले लड़की को लिखो, 20% सफल नहीं हुई, और इसमें 60% सफल हुआ, इसका मतलब 40% नहीं हुआ। तो 20% इसका भी सफल नहीं हुआ, 20% एक्स्ट्रा हो गया, 40% हो गया। मुझे इक्वल करना था, इक्वल कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना हुआ, 20%। तो टोटल कितना हो गया, 16 दूना 32, 320%। इसको हमें बांटना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो 16 और 9 25, 25 से बांट दो, 25 से डिवाइड कर दो इसको। तो 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह कितना आ रहा है, 12.8। इसको कैलकुलेशन किया तो आया 12.8%। तो 20% ये वाले और 12.8% एक्स्ट्रा ये वाले, टोटल कितना हो गया, 32.8%। आंसर खत्म। डेविएशन लगा दिया, ऐसे तो आप बना ही सकते थे, डेविएशन से जल्दी हो गया। तुमको आया समझ में डेविएशन, और लिखो। इस एक विद्यालय में लड़के एवं लड़की का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़की का अनुपात 3:2 है। हो गया, 3:2 है। 20% of boys and 25% of girls are scholarship holder। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली? If 20% of boys and 25% of girls are a scholarship holder, then the percentage of students who do not get a scholarship, then the percentage of students who do not get a scholarship। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे अब। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली? सॉल्व करो। हाँ, वेरी गुड। विद इन 5 सेकंड में बन जाएगा, विद इन 5 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप समझ गए तो।
बता दो, नहीं बनाई? यही समझी थी तुम, बोली कि समझ गए। डेविएशन से ही बनाना है, जल्दी बनेगा। बाकी दूसरा मेथड लगाओगी, मैं नहीं दूसरा मेथड समझाया, समझाया लेकिन उसमें टाइम लग रहा था ना। चलो देखो, 3:2 बॉयज और गर्ल्स है, और इसमें बॉयज में कितने परसेंट को कैसे बना रही हो, बोलो। किधर ब्रेक कर रही हो, गर्ल्स की तरफ? हाँ ठीक है, मैं भी करता हूँ गर्ल्स की तरफ। बॉयज में कितने परसेंट को मिला छात्रवृत्ति? 20% को, इसका मतलब 80% को नहीं मिला। यहाँ आपने 80 लिखा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर कितने को नहीं मिला? अच्छा, 25% को मिला, इसका मतलब 75% को नहीं मिला। इस 75% को मुझे 80 करना है, कैसे करोगे? क्योंकि 80 यहाँ है तो यहाँ भी 80 करोगे, अगर इधर ब्रेक करोगे तो। इसको 80, 75 को 80 करने के लिए मुझे 80 में से 5 घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो मैं 80 कर दिया, लेकिन मुझे करना है 75। यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 कर दिया, लेकिन यहाँ तो रियल में 75 था, तो 5 घटाना पड़ेगा ना। अब ये 80 रहने दो, हमने सेम कर दिया। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ, 5 दूना 10 निगेटिव में, इसको बांटना कितना में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2% मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, जिसको आपने माना है। 80 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। खत्म। 80 माइनस 2 बराबर 78%। अगर आप उस तरफ ब्रेक करते हैं तो, इस तरफ ब्रेक करेंगे तो फिर प्लस करना रहेगा। ठीक है, अब प्लस करके बता देते हैं, प्लस करके भी समझ लो। प्लस करके समझो। देखो, आपने कहा कि सर इस तरफ 80% को स्कॉलरशिप मिला और इस तरफ 75% को नहीं मिला। इस तरफ 75% को नहीं मिला स्कॉलरशिप, क्योंकि 25% को मिला था, 75% को नहीं मिला। इस तरफ 20% को नहीं मिला था, 80% को, सॉरी 20% को मिला, 80% को नहीं मिला। इसका मतलब 75% तो इधर भी नहीं मिला, 5% एक्स्ट्रा को नहीं मिला। 75 तो हमारा इक्वल पार्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना हुआ, 5 तिहाई 15, 15%। इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बांटो तो कितना हो गया, 3%। तो कितना, 75 और 3 कितने हो गए, 78% आंसर। कुछ है तो नहीं इस क्वेश्चन में, इक्वल ही तो करना है, चाहे आप प्लस करके इक्वल कर दो या फिर माइनस करके इक्वल कर दो। आगे लिखो, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेंगे अब। मीरा के खर्च, इंग्लिश में लिखो पहले। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ मीरा आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर ऑफ, expenditure and saving of Mira are in the ratio 5:3. Expenditure and saving of Mira are in the ratio 5:3. Are in the ratio 5:3. If her income is increased by 12%, 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 then expenditure also increase by 15%.
देन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 15%, 15, ऑल्सो इंक्रीज बाई 15%, then by how much percent do her saving increase? Then by how much percent do her saving increase? Then how much percent do her saving increase? करा उसका सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? पहले आपको जैसे समझ आता है वैसे बना लो, हिंदी में लिखो। मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। मीरा के खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, फिर से सुनो, मीरा के खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 है। मीरा के खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3। खर्च क्या कर दिया? खर्च और वो है ना, बचत का अनुपात 5:3 है। खर्च 5 किया, इनकम 2। ये कैसे तुम कह रहा है? खर्च एवं बचत है ना, खर्च और बचत 5 और 3 है। आप बताओ, 5 रुपया खर्चा करता, 3 रुपया घर लेके जाता है बचत करके, तो इनकम तो 8 रहा होगा ना, कमाता तो 8 होगा ना। कैसे दिमाग लगा रहे हो तुम? हाँ, मीरा के खर्च एवं बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो खर्च भी 15% बढ़ जाता है। 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 तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 9। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गलत है। कितना? 16 पॉइंट। बताऊं? गलत है। चलो देखो, मीरा के खर्च एवं बचत का अनुपात कितना है? मतलब एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग 3 है। मतलब खर्चा ऐसे करती है और बचाती ऐसे है। इसका मतलब इनकम इसका रहा होगा 5 और 3 8। 8 में से 5 खर्चा हुआ, तभी तो 3 बचा। दोनों को जोड़ दिए, खर्च प्लस बचत बराबर इनकम होता है। अब इसमें बोला कि इनकम बढ़ गया, कितना बढ़ा? पढ़ो पक्का। खर्च कितना बढ़ा? 15%।
जब इनकम इसकी 12% बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ गया 15%। ऐसा करते हैं कि रेशियो को मेंटेन करने के लिए यहां पर 0 लगा लेते हैं। 0 0 कट जाएगा तो उसे रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, परसेंटेज जल्दी निकलेगा। देखना परसेंटेज निकलेगा। बताओ 800 रुपया कमाती थी पहले, 12% इनकम बढ़ गया इसका। इसका मतलब 96 इनकम बढ़ गया। 800 का 12% कितना होगा, 96। 800 का 12% निकालेंगे तो 96 इनकम बढ़ गया, यानी 96 रुपये ज्यादा आज कमा रही है। तो 800 अब प्लस 96, 896 रुपया आज कमा रही है मीरा। अब खर्चा देखते हैं। खर्चा इसका कितना है, 15% ज्यादा। मतलब 500 का 15% 75, 75 ज्यादा, यानी 575 खर्चा कर रही है आज। अब आप ही मुझे बता दो कि कमाती है 896, खर्चा करती है आज 575, तो बचाती कितना होगी, माइनस करना पड़ेगा। इतनी कमाती है, इतना खर्चा कर देती है, तो घटा दो। 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 321 आज का बचत रहा होगा इसका। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि बचत कितना बढ़ गया। अब आप बताओ कितना बढ़ गया पहले से। पहले 300 रुपया बचाती थी, आज 21 रुपया बचा रही है, 321 रुपया बचा रही है। कितना बचत बढ़ गया, 21 रुपया बचत बढ़ गया इसका। किस पे, 300 पे। तो 100 पे कितना, 7% आंसर। नोट करो। अब देखो डेविएशन लगा रहे इसमें। लगाऊं, एक तो अपना यही मेथड हो गया पहले जैसा, डबल जीरो लगा लिया रेशियो, उससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डबल जीरो क्यों लगाया मैं, परसेंटेज को काटने के लिए खाली। आप चाहे तो लगा ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप नहीं भी लगा सकते हो। जैसे है वैसे रहने दो, लेकिन डेसिमल में फिर होगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखो डेविएशन लगा रहा है जैसे पहले लगा रहे थे, लेकिन डेविएशन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ यह है कि इधर की वैल्यू हमें पता नहीं है। इस बार इधर की वैल्यू उस समय कैलकुलेट करते थे, इस बार इधर की वैल्यू दे दिया, ये फर्क है। लेकिन ये तय है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा तभी सेविंग आएगा, तो वही काम मैं कर लेता हूं। हटाओ इसको, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना था, 5 और 3, 5 और 3। ये टोटल कितना इनकम हो गया, 8, इनकम हो गया 8। अब बोलो यहां का एक्सपेंडिचर, यहां का इनकम बढ़ गया है कितना, 12%। इस हिसाब से टोटल 96% बढ़ गया। बोलो, अच्छा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 15। इस हिसाब से इसमें एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 75%। कितना इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो सेविंग आएगा। 96 माइनस 75, 21। 96 माइनस 75 कितना, 21 है। और 21, इस 21 को मुझे कितना में बांटना है, 3 में। तो कितने परसेंट हो गया, सेविंग 7% बढ़ा होगा। खत्म।
उस बार उधर था तो टोटल से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि टोटलिंग था। इस बार तो सेविंग मुझे निकालना, तो सेविंग वाला से डिवाइड करना पड़ेगा ना। बारह आठ 96%, 15 5 75%। इनकम में से एक्सपेंडिचर घट गया तो आया कितना 21, और 3 से डिवाइड कर दिया। सेविंग कितना बढ़ा 7%। हाँ, उसका ही आएगा। आगे लिखाओ। लिखाऊं? बनाओगे? लिखो। एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात 3:1 है। खर्च एवं बचत का अनुपात 3:1 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 3:1। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ मैन इज 3:1। एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात 3:1 है। यदि आय 20% बढ़ जाती है, इफ इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, यदि आय 20% बढ़ जाती है तो खर्च भी 10% बढ़ जाता है। देन द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, तो खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देन द सेविंग ऑफ अ मैन हाउ मच % इंक्रीज? कितना आंसर आया? वेरी गुड। बन रहा है ना डेविएशन से जल्दी? बनाओ, आराम से बनाओ। समय दे रहे हैं अभी 30 सेकंड। कौन सा मेथड लगा रही हो? जीरो वाले लगाओ, ठीक है। जीरो से ही बनाओ, तुम्हारी मर्जी। डेविएशन नहीं आया समझ में? हैं? डेविएशन नहीं समझ में आया? हैं? थोड़ा थोड़ा है ना? अच्छा ठीक है, पहले ऐसे ही बताते हैं जैसे तुम बना रही हो। रेशियो 3:1 था एक्सपेंडिचर और सेविंग का। इनकम हो गया 4, 3 और 1 4। आपने कहा कि सर 300 इसको कर लो, इसको 100 कर लो, इसको 400 कर लो। डबल जीरो सब पर लगा लिया। फिर कहा कि सर इनकम बढ़ गया कितना %?
इनकम कितना बढ़ा था? 20%। तो 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80। 80 बढ़ जाएगा तो 480 हो जाएगा। ऐसे 400 का 20% निकालोगे तो 20/100, 100 से 100 कट जाएगा, 20 का 80 बढ़ जाएगा, तो 80 बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना? एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना? 10%। तो 300 का 10% 30, यानी 330 हो गया। अब 480 से 480 कमाता है और 330 खर्चा कर देता है, बचाया कितना? 480 माइनस 330, 150 रुपया। अब करा बचत कितना बढ़ गया? तो 100 से 150 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 50%। यही आंसर हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो आया 150। और अब कह रहा है कि बचत पहले से कितना बढ़ गया? तो 100 से 150 हो गया, तो 50% बढ़ गई। डेविएशन लगाएंगे तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ? जीरो हटा के बनाओ एक बार। चलिए ठीक है, आपको भी खुश करते हैं। जीरो हटा के तुम बनाओगी? कैसे बनाई हो? मतलब डेविएशन लगाई हो कि जीरो हटा के बनाई हो? अच्छा, परसेंट में। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। जीरो आप मत लगाइए, ठीक है, आपकी मर्जी। तरीके चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा? आंसर तो जो आना है वही आएगा ना। तो इनकम, इनकम इसका कितना बढ़ा? 20%। तो 20% बढ़ना का मतलब होता है, नहीं 80 क्यों बढ़ गया ना, कम थोड़े रहा जो 80 करेंगे। इनकम 20% बढ़ गया, इसका मतलब 100% था। 20% बढ़ गया, इसका मतलब 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया ना। इनकम 120% हो गई इसकी। 120% करेंगे तो 12×48, 4.8। इसको आपने सॉल्व किया तो आया इनकम कितना? 4.8। अब एक्सपेंडिचर इसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 10%। तो ये हो जाएगा 3 × 110। 3 × 110, 110, यानी ये हो जाएगा 3.3। 11×33, 3.3%, 3.3, सॉरी 3.3, 3.3। 110% बढ़ा दिया, 3.3 हो गया। अब बताओ, इनकम 4.8 है, एक्सपेंडिचर हो गया 3.3, कितना बढ़ गया? 4.8 से 3.3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, 1.5 आ गया। अब कितना सेविंग बढ़ गया? तो 0.5 सेविंग बढ़ गया, पहले 1 था अब 1.5 हो गया, तो 0.5 बढ़ गया 1 पे, तो 100 पे कितना? डेसिमल से एक जीरो कटेगा, 10-50% आ जाएगा। ये हो गया, डेसिमल का सिर्फ लफड़ा था, और तो कुछ है नहीं। डेविएशन से आपने लगाया तो डेविएशन से एक्सपेंडिचर, डेविएशन समझो फिर से, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। हाँ तो आपने डेविएशन लगाया ना।
मैं तो कह रहा हूं कि आप डेविएशन यूज करें इसमें। अब ये कौन है कि सर मैं डेविएशन से बना रहा हूं? इनकम, इनकम कितना था? इनकम कितना बढ़ रहा था? 20%। इनकम 20% बढ़ रहा था। रेशियो कितना था? 3, 1 और 4। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा था? 10 लिख दिया। ये कितना हो गया? 10 तिहाई 30, और ये कितना हो गया? 20 चौका 80। 80 में से मैंने 30 माइनस कर दिया। 80 में से 30 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 50। 50% और 1 से डिवाइड कर दिया, 50 का 50 ही रह गया। खत्म। यही तो डिविएशन है। क्यों मैंने माइनस किया? क्योंकि इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तभी तो सेविंग आएगा। ये इन लोग डेविएशन लगा रहा था। और लिखो, लिखाऊं? A person spend 80% of his income। समझ के बनाना इस बार। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ तब लिखना। क्या लिखा? अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम लिखो। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। हो गया 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%। हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%। हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%। His income increased by 60%. His income increased by 60%. 60%. Then expenditure also increased by 70%. Then expenditure also increased by 70%. आगे क्वेश्चन पूरा लिखो। मैं समझा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन लिखा रहा हूं अभी। Then expenditure also increased by 70%. Also increased by 70%. By how much? By how much? हाँ, by how much percent of his saving, by how much percent of his saving will increase or decrease? Will increase or decrease? Will increase or decrease? हिंदी में लिखो। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है। उसकी आय 60% बढ़ जाती है। उसकी आय 60% बढ़ जाती है तो खर्च भी 70% बढ़ जाता है।
तो खर्च भी 70% बढ़ जाता है। तो खर्च भी 70% बढ़ जाता है। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30%। लग तो रहा है ऐसा होगा। ऑप्शन 15, 25, 20, 30। अच्छा बताओ, एक आदमी अपनी आय का इस बार 75% खर्चा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 25% बचाया होगा। तो ये 75 खर्चा, अब 25 बचाया। 75% खर्च कर दिया, इसका मतलब 25 ही बचाया होगा। तो दोनों के बीच का रेशियो तो पता चल गया ना। 25 से 75 3:1। तो ये 3:1 इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ था। 75% इनकम का खर्चा कर दिया, इसका मतलब 25% बचाया होगा। तो रेशियो कितना हो गया? 3:1। अब आप बनाओ जैसे बना रहे थे वैसे। अब टोटल इनकम इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। बता इनकम कितना बढ़ा है? 60। 60% इनकम बढ़ गया, तो 240 हो गया। 6 × 24, 240%। अच्छा, खर्चा कितना बढ़ गया? 70%, 210 हो गया। 210 माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ तो माइनस करो पहले, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस। 240 माइनस 210, 240 में से 210 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और इसको डिवाइड करना है किससे? सेविंग से। तो कितने परसेंट आ जाएंगे? 30%। आंसर खत्म। कहां से लाया? 30 कहां से लाया? 240 माइनस 210। 30 में 1 से डिवाइड कर दिया, 1 रेशियो से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर थोड़ा और चेंज करेंगे। एक आदमी, क्वेश्चन लिखो, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। A person spend 80% of his income. A person spend 80% of his income. एक आदमी अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि यदि 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है तो खर्च भी 37.5% बढ़ जाता है। तो खर्च भी 37.5% बढ़ जाता है। तो खर्च भी 37.5% बढ़ जाता है। 37.5, 37.5 ऐसे। 37.5% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाँ, इंग्लिश में। अ पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 35%. If his income is increased by 35%, then expenditure also increased by 37.5%. Then expenditure also increased by 37.5%. By how much percent of his saving will increase or decrease? By how much percent of his saving will increase or decrease? गलत है। पूरा गलत। 25 हो सकता है, 35 नहीं हो सकता। हमने सेमी क्वेश्चन तो डाटा बदल के लिखाया है। मिलाओ। इनकम पहले ये निकालो कि आय का 80% खर्च कर दिया है, तो 80% अगर खर्चा है इसका मतलब 20% ही बचाया होगा। तो दोनों के बीच का रेशियो कितना आ गया? 20 चौका 80, 4:1 या 4:1? 4:1। यहां तो सबसे पहले निकाल लिया। अब आप बनाओ क्वेश्चन को। एक्सपेंडिचर सेविंग, इनके बीच का रेशियो कितना है? 4:1। अच्छा, इसकी इनकम कितनी हो गई? 4 और 1 5। अब इनकम कितना बढ़ गया था? 75। इनकम 75% बढ़ गए। 75%। टोटल कितना हो गया ये? 75 इंटू 5, 375। तो 75 कैसे लिख दी? अरे वो भी लड़का इंग्लिश में ही लिखा है तो वो कैसे सही लिख लिया? तुम क्या लिखी? 35। तब तो 35। इन दोनों वो विद्यार्थी है जो क्वेश्चन नहीं लिखती है, बनाना शुरू कर देती है। बोलते हैं पहले क्वेश्चंस लिखो बढ़िया से। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 75 से बना दो। क्यों बना देंगे 75 से? हम 35 से लिखेंगे। अब 25%। 35 तो 175 हो जाएगा ये। 35 35 बचे 175। अच्छा, खर्चा कितना बढ़ा? 37.5। लिख दू 37.5? 37.5।
इस हिसाब से इसको आपने 5 चौक 20 और 37, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? हाँ 150, 150 कितना एक्स्ट्रा हो गया? 175 और 125 एक्स्ट्रा कितना हो गया? 25 माइनस किया तो 25, इसमें डिवाइड कर दो किससे? 1 से, तो 25 हो गया। ठीक है, यही तो बार बार कर रहे हैं डेविएशन में। हालांकि और भी मेथड से करेंगे लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा। बैठो अभी। 2 मिनट और रुको। तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है? अब बाकी विद्यार्थी के लिए बताएंगे। अब इसके लैंग्वेज चेंज करते हैं। समझ में आ गया? हमने 2 लैंग्वेज बताया, दोनों ही 2 तरीके से था और दोनों में ही डेविएशंस लगा। आगे भी डेविएशंस लगेगा लेकिन लैंग्वेज चेंज होगा। अब लिखाऊं क्वेश्चन? तुम बना देगा तब घर जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। हिंदी में एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन, if there is an increase in male population by 10%, if there is an increase in male population by 10% and 15% increase in female population, 15 and 15% increase in female population, 15% increase in female population, then the population becomes 5600. Then the population becomes 5600. Then the population becomes 5600. Find the number of male in the village. Find the number of male in the village. Find the number of male in the village. हिंदी में फिर से सुनो। एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10%, यदि पुरुषों की संख्या में 10%, यदि पुरुषों की संख्या में 10% और स्त्रियों की संख्या में 15% वृद्धि हो जाए, और स्त्रियों की संख्या में 15% वृद्धि हो जाए, और स्त्रियों की संख्या में 15% वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? 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 तुम आंसर बताया? जाओ जाओ। जाने दो, जाने दो।
नहीं, फोन दे दो उसको, फोन के साथ कोई मजाक नहीं। एक दिन हाथ से अगर फोन निकल जाए तो ऐसा लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट फोन टूटा है। ए, मिला तुम्हारा फोन? ठीक, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बनाना है। मैंने क्वेश्चन तो सेम रखा, मैंने क्वेश्चन सेम रखा है, डेविएशन यहाँ भी लगेगा, लेकिन पहले आप अपना दिमाग लगा लो। चलो देखो, तो पहले डिटेल समझाते हैं, फिर बाद में डेविएशन लगाऊंगा। कैसे कैसे इसको बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वो समझो पहले। ठीक है, डेविएशन बता दो। ठीक है जी, डेविएशन पहले बता देते हैं। पहली लाइन में लिखा है इसने कि पॉपुलेशन इसकी 5000 है, ये तो रियल वैल्यू है, इसको छोड़ो, लिख ही देते हैं। पहली लाइन में लिखा है कि इसकी पॉपुलेशन 5000 है गांव का, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में जनसंख्या इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये 5600 हो गया। लास्टली लिखा है 5600, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 56। आप मुझे ये बता दो कि पहले से 5000 था, मेल और फीमेल जब बढ़ गया तो 5600 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तुमको 1200 दिख रहा है? 12% मत निकालो, सिर्फ निकालो कि कितना बढ़ गया। 600 बढ़ गया, रियल में इतना ही बढ़ा है। 5000 से 5600 हो गया, इसका मतलब रियल में 600 ही बढ़ा है। ठीक है, अब लगाते हैं डेविएशन। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ये हमने डाटा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, हमने आपको दिखा दिया कि 600 बढ़ा है। लगाओ डेविएशन, यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है। मेल कितना बढ़ा? 10। फीमेल कितना बढ़ा? काम हो गया। मेल 10% बढ़ा, तो हमने फीमेल को भी 10 ही कर दिया, 5% एक्स्ट्रा कर दिया। याद आ रहा है कुछ ऐसे किए थे? इक्वल कर दिया इसको। अब थोड़ा सोचो कि मेल और फीमेल मात्र 10% ही बढ़ता, क्योंकि दोनों में अलग अलग इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से 600 बढ़ गया है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर दोनों में 10-10 ही बढ़ता तो कितना बढ़ता? दोनों में 10-10 ही बढ़ता तो 5000 का 10% बढ़ जाता, यानी 500 बढ़ जाता। अगर दोनों में 10-10 ही बढ़ता तो 5000 का 10% 500 ही बढ़ता। तो मैं 10% की डाटा से चल रहा हूं, इस 5% को इग्नोर कर रहा हूं मैं। अब 10% के डाटा से चल रहा हूं कि अगर वो 10% बढ़ता तो 5000 का 10% 500 होता, लेकिन हुआ कितना है? कितना एक्स्ट्रा है? किसकी वजह से? तो 5% ही ना 100 है, 5% ही ना 100 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 5% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। 20 बचे 100। तब फीमेल, या फिर ऐसे लिख दो, फीमेल की पॉपुलेशन 5% एक्स्ट्रा है, तो इस फीमेल का 5% कितने के बराबर है? 100 के बराबर। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना है? हमने 500 यहां निकाला है, 10% इंक्रीमेंट 600 हुआ है। आप बताओ ये कट जाएगा कितना बार में? 20, यानी फीमेल कितना रहा होगा? 2000। आपसे पूछा क्या है, फीमेल की मेल? अब 5000 में से 2000 फीमेल है, तो मेल कितना रहा होगा? आंसर हो गया। अब रुको, अब आपको लग रहा हो कि सर आपने दो काम कर दिया। मैं मेल की तरफ इसका इंक्रीमेंट देता हूं, मेल की तरफ। मेल बढ़ा कितना? 10, अब फीमेल 15, तो मैं फीमेल को 15 कर लेता हूं, मेल को भी 15 कर देता हूं। लेकिन मेल तो 15 है नहीं, 5% कम है, तो 5% माइनस कर देता हूं।
15 में से 5 माइनस 10 हो। अब 15% ही तो इंक्रीमेंट दो, 5000 का 15% कितना होगा? 5000 का 15% 750, और हुआ कितना है? तो 150 एक्स्ट्रा है। तो 5% यानी मेल के 5% बराबर 150, ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी मेल कितना रहा होगा? 30 इंटू 100 3000। ये डिविएशन लगा। आया समझ में? किसी भी तरीके से आप एक्सपेंड कर लो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो निकालना है उसी तरफ करो। अगर मेल निकालना है तो मेले की तरफ ब्रेक करो, और फीमेल निकालना है तो फीमेल की तरफ ब्रेक करो। ये डाटा मैं निकाल दूं क्या यहाँ पे? आप लोग को 150 नहीं समझ में आएगा, मैं निकाल देता हूँ। 5000 का 15% निकाला है तो ये आ जाएगा 750, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है 600, तो 600 मैंने माइनस कर दिया 150। ये डाटा साइड में निकाल के रख दिया। ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन एंड मिक्सचर भी लगा सकते हो। बना ली? बता। काट दिया है, 5 तिहाई 15। अभी 3 वैल्यू आ जाएगा तुरंत। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मेल में 5 एक्स्ट्रा है, तो मेल का 5 बराबर एक्स्ट्रा कितना? 150। मेल का 5 बराबर 150, कट दिया 5 तिहाई 15, तो मेल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 30 इंटू 100 3000, मेल 3000 आ गया। समझ में आया कि फिर से बताओ? अब आप इसको एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन पढ़ा है ना? लगाओ एलिगेशन। रेशियो भी लग जाएगा, सब लग जाएगा। रुको, देखो देखो एलिगेशन लगाने के लिए जा रहे हैं। 5000 पॉपुलेशन था, अब बढ़ के हो गया 5600। मैं पॉपुलेशन इंक्रीमेंट निकाल रहा हूं। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कितना हो गया? 600। 600 इंक्रीमेंट हुआ किस पे? 5000 पे। तो 100 पे कितना? वेरी गुड, 12%। काट दिया, 12 25 60, यानी पॉपुलेशन बढ़ गया कितना? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलाकर। अब एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन लगाने के लिए जा रहा है। मेल एक तरफ मेल रखो और एक तरफ फीमेल रखो। बताओ मेल कितना बढ़ा था? मेल कितना बढ़ा था? 10। और फीमेल कितना बढ़ा था? 15। और दोनों मिलकर कितना बढ़ा? 12। घटाओ इसको, 15 माइनस 12 3, 12 माइनस 10 2, यानी 3 और 2 का रेशियो रहा होगा मेल और फीमेल में, दोनों मिलाकर हो गया 5। अब 5 की वैल्यू दिया हुआ 5000, कितना बार में कट गया? 100 बार में, 1000 बार। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेल आ जाएगा, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फीमेल आ जाएगा। 3 गुना 1000 3000, 2 गुना 1000 2000। तो मेल की पॉपुलेशन कितना हो गया? 3000। आप ऐसा कर सकते थे, आपकी मर्जी। तुम तो 12% निकाली थी, फिर एलिगेशन क्यों नहीं लगाई? ऐसा नहीं कि यही दोनों मेथड से बनेगा।
लेकिन इन दोनों मेथड से जल्दी बनेगा। मेथड तो और भी है, लेकिन अगर ऐसे लगाओगे तो जल्दी जल्दी रेशियो निकल जाएगा। डेविएशन अगर आप लगा पाते हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। होमवर्क लिखो एक, इसी पर होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप घर से इसको बना के आए। लिखा दूं? एक गांव की जनसंख्या 9800 है, 9800। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9800। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। किसी वर्ष गांव की जनसंख्या में पुरुष 8%, किसी वर्ष गांव की जनसंख्या में पुरुष 8% और महिला 5% बढ़ जाती है। किसी वर्ष गांव की जनसंख्या में पुरुष 8%, किसी वर्ष गांव की जनसंख्या में पुरुष 8% और महिला 5% बढ़ जाती है। किसी वर्ष गांव की जनसंख्या में पुरुष 8% और महिला 5% बढ़ जाती है। 5% बढ़ जाती है तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। 10,458, 10,458 हो जाती है, हो जाती है। तो बढ़ने से पहले गांव में कितने पुरुष थे? तो बढ़ने से पहले गांव में कितने पुरुष थे? तो बढ़ने से पहले गांव में कितने पुरुष थे? इंग्लिश में मिला लो क्वेश्चन। हाँ, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया है, होमवर्क दिया इसलिए। ऑप्शन दे दूं? 5,000, 4,600, 4,200, 5,600। 5,000, 4,600, 4,200 और 5,600। ये 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको आंसर कोई आएगा। एक बार ये परसेंटेज। हाँ हाँ ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9800 in a year with the increase in population of male by 8%. If in a year with the increase in population of male by 8% and that of female by 5%, and that of female by 5%, then the population of village becomes 10,458. Then the population of village becomes 10,458. What was the number of male in the village before increasing? What was the number of male in the village before increasing? Before increasing. आओगे बना के? बना लोगी? तुम बनाओगी? हाँ, बनाना आराम से। ऑप्शन भी दे दिए हैं, इसी में से कोई एक आंसर आएगा। आपको मर्जी, आप डेविएशंस लगा सकते हो, आपकी मर्जी। आपको एलिगेशन मत लगाना, डेविएशन ही लगाना। हाँ ठीक है, जैसे आपकी इच्छा।